गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का खैर मकदम है। एपिसोड 4 में मैंने आपको बताया था टी रेशियोज के बारे में। आज हम लोग एक नया टॉपिक टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 1 क्वेश्चन श्योर पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होंगे और इससे मार्क्स गेन करना बहुत ही इजी है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आज की पढ़ाई पे। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाए हमारे लेक्चर को सुनने के लिए। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूले। तो चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था टी रेशियोज कितने हैं। देयर आर 6 टी रेशियोज: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ओके, आज इसी से रिलेटेड हर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो एंगल 0 से लेकर इन्फिनाइट तक के वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू हैव स्टडी अबाउट ओनली 0 to 90 डिग्री। ओके, तो आज हम लोग एक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। उस टेबल चार्ट को अच्छे तरीके से आप मेमोरीज में रख सकते हैं, उसके लिए मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूं। तो डोंट मिस द क्लास, प्लीज वॉच कैसे आप इस चार्ट को इजी वे में याद रख सकते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले आपको 0 डिग्री के एंगल फाइंड करने होंगे, 30 डिग्री के एंगल के बारे में जानने होंगे, 45 डिग्री के बारे में जानने होंगे, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे स्पेसिफिक एंगल्स, वह स्पेसिफिक एंगल्स होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इससे रिलेटेड साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, उसी तरह से साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह रिलेटेड जितने भी आपने पढ़े हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेस, सभी के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी के वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। ये बहुत ही हार्ड है इतने सारे डेटा को कलेक्ट करना और मेमोराइज करना। तो मैं आज जो आपको ट्रिक देने जा रहा हूं वो बहुत ही इजी कर देगा। इस ट्रिक के थ्रू आप कभी भी भूल जाते हैं इसके वैल्यूज को, तो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इन सबों को आप मेंशन कर देंगे। ओके, पहले आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मेंशन कर लेंगे। लेफ्ट साइड में सीरियली वाइज में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक आप पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आप काउंटिंग नंबर होल नंबर से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स 0 से स्टार्ट करेंगे और हर एंगल के नीचे वो से मेंशन कर दे 0, 1। ये मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। 0, 1, 2, 3, 4। ओके, आपने हर एंगल के नीचे होल नंबर 0 से 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। पहला स्टेप ये था। सेकेंड स्टेप ट्रिक के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर्स को लास्ट डिजिट 4 से आप डिवाइड कर देंगे बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4। ओके, पहला स्टेप, हर एंगल के नीचे आप काउंटिंग नंबर 0 से लेकर 4 तक लिख देंगे। सेकेंड स्टेप, सारे काउंटिंग नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये जस्ट एज ए ट्रिक है, कोई इसका ये रूल्स नहीं कि ऐसा ही करना है। ये एक ट्रिक निकाला गया है मेमोराइज करने के लिए, इजी वे में ये लर्न किया जा सकता है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, सबों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 0/4 0, 1/4 1/4, 2/4 1/2, 3/4 3/4, 4/4 1। ओके, पहला स्टेप आपने लिया, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग नंबर लिखा हर एंगल के नीचे। सेकेंड स्टेप, सभी काउंटिंग नंबर्स को आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। तीसरा स्टेप,
सबों को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, जितना सिंप्लीफाई हो सका उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट स्टेप आप क्या करेंगे, जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आया है उसे स्क्वायर रूट में पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 1। ओके, अब इसका जो वैल्यू होगा वो साइन के टर्म में उसका वैल्यू आता चला जाएगा। ओके, तो सीयर रूट 0 का वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो, अब देखिए टेबल हमारा इस तरह से बनता चला जाएगा। ओके, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको 0 आ गया। चलिए साइन 30 की बात करते हैं, ऐसे जाएंगे ऐसे देखेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, रूट 1/4। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। दैट मीन्स साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1 का रूट 1, रूट 2 का रूट 2। ओके, साइन 60 की वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, रूट 3, 4 का रूट 2 हो जाएगा। ओके, रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मीन साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना आसान था, फिर से एक बार देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 1 2 3 4 5 एंगल्स आपको इसमें याद रखने हैं। और उसके लिए मैंने याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसे इतना प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ओके, और अगर इनकेस एग्जाम में भूल जाते हैं तो ये ट्रिक आपको काम देगा। ओके, सबसे पहले क्या था, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग नंबर लिख देना, फिर सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देना, फिर सारे नंबर का जो रिजल्ट आया उसको सिंप्लीफाई कर देना। लास्ट स्टेप क्या था, जो सिंप्लीफाइड डिजिट है उसको आप अंडर रूट के अंदर में ले जाएंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सामने सामने साइन के हर एंगल का रिजल्ट होगा। ओके, जब आपने साइन का याद कर लिया, कॉस और आसान हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए यहां कॉस में हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेकर लेफ्ट को कॉपी राइट कर देंगे। वहां 1 है, यहां 1 हो जाएगा। वहां रूट 3/2 है, यहां रूट 3/2। यहां 1/2 रूट 2, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा। दैट मीन्स आप ऐसे देखेंगे लेकिन लिखते चलेंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, साइन का वैल्यू राइट से जो लेफ्ट होगा वही कॉस का वैल्यू लेफ्ट टू राइट होगा। बहुत ही आसान था साइन से कॉस को कन्वर्ट करना। 1 ये इधर लिखाएगा, फिर √3 सेकंड इधर लिखाएगा, ये सेम वही पोजीशन पे मिल गया, ये सेम हो जाएगा। 1/2 इधर जाएगा, 0 लास्ट में उधर चला जाएगा। इट इज टू इजी। नाउ अब हम लोग देखते हैं tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिएगा tan का वैल्यू मैंने एक फार्मूला बताया था एपिसोड 1 में, साइन tan थीटा इज इक्वल टू, दैट मीन्स tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। ओके, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। आप यहां पे क्या फाइंड कर रहे हो, tan 0 चाहिए है ना, तो tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू रख दो, साइन 0 का वैल्यू कितना, 0। कॉस 0 का वैल्यू रख दो 1। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स tan 0 का वैल्यू भी 0 होगा, 0 डिग्री का वैल्यू। ओके, उसी तरह से क्या करेंगे, साइन बाई कॉस, इसे डिवाइड करेंगे। 1/2 √3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। ओके, इसी तरह से देखते हैं, ये दोनों आपस में सेम डिजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 1। ओके, फिर यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1, दैट मीन्स आप सिंपली √3 लिखेंगे। ओके, लास्ट में आते हैं, ये साइन बाय कॉस 1/0। 1/0 मीन्स ये अनडिफाइंड टर्म है, कभी भी 0 से कोई भी डिजिट डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए अनडिफाइंड को हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, सिमिलरली आप देखो, फर्स्ट का सेकंड रिवर्स हो जाता है, थर्ड का फोर्थ रिवर्स हो जाएगा,
फिफ्थ का सिक्स रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स आप फर्स्ट याद किए तो सेकेंड उसको जस्ट रिवर्स कर देना है, थर्ड का वैल्यू आपने पता कर लिया तो फोर्थ को आप जस्ट रिवर्स कर देना है। हियर कॉट में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड इधर लिखाएगा पहले, फिर ये √3 इधर लिखाएगा, फिर ये 1/√3 और ये 0 इधर चला जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे इजी वे में आपका चार्ट तैयार हो रहा है ना। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे सेक में हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, वो हम लोग फाइंड करते हैं। याद कीजिए डेमो क्लास फर्स्ट एपिसोड में सेक इज इक्वल टू मैंने बोला था 1/cos। ओके, दैट मीन्स कॉस के जो वैल्यू है, जिस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है उसको 1 कर देना है, वो आपका वैल्यू सेक का हो जाएगा। तो सी हियर 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3/2 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। ओके, फिर कॉस में से देखिए 1/1/√2 √2 ऊपर चला जाएगा, 1/1/2 2 ऊपर चला जाएगा, यहां देखिए 1/0। ओके, 1/0 दैट मीन्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर, दैट मीन्स जो सेक का वैल्यू निकालना है तो कॉस के वैल्यू को आप 1 उसके वैल्यू पर रखते चले जाएंगे, वो उसका वैल्यू सेक का होता चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैंने डेमो क्लास में बोला था साइन इज इक्वल टू कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin। ओके, दैट मीन्स कॉसेक की वैल्यू फाइंड करने हैं तो साइन के जो वैल्यू आपने फाइंड किया है उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, वन बाई 0 अनडिफाइंड, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसका रिवर्स चलो, अनडिफाइंड 2√2 2/√3 1। ओके, और ये इजी हो गया। दैट मीन्स सेकेंड टेबल में सेकेंड फोर्थ सिक्स पोजीशन पे यानी कॉस कॉट कॉसेक इसके वैल्यूज तो बहुत इजीली मिल जाएंगे, उससे जस्ट पहले वाले के रिवर्स ऑर्डर में उसको लिख देना, वो उसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, साइन के लिए मैंने ये ट्रिक बता दिया, tan के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, यानी साइन बाई कॉस इससे डिवाइड करते जाना है और हर का वैल्यू यहां लिखते जाना है। ठीक है, कॉट जैसे इसका उल्टा हो गया, सेक होता है 1/cos, यानी कॉस का जितना भी वैल्यू सब उसको 1 करके लिखते जाएंगे, सब उल्टा होता चला जाएगा। ये जैसे देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया 1/√2 तो ये हो गया √2/1, यहाँ देखिए 2/√3 हो जाएगा, सब उल्टा उसका होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए टेबल बनाना कितना आसान हो गया, और इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं रखा हुआ। अगर आप ये टेबल को अच्छी तरीके से याद करना बहुत ही मुश्किल है, आप याद कर लेंगे फिर भूल जाएंगे। तो आप इस एक्सरसाइज में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस में रखेंगे, आपको ये सारे वैल्यूज जो है मेमोराइज हो जाएंगे, आप जल्दी भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में आप इससे 100% कॉन्फिडेंस के साथ 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो लेट अस सी। स्टूडेंट्स, यहां पे जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए आप ये मत सोचेंगे ये आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, बोर्ड के कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, वो आर.एस. अग्रवाल से ही आएंगे। दैट मीन्स आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर किसी तरह के प्रॉब्लम किसी भी बुक से आ जाए आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये 3 क्वेश्चन में जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस आज से 10 से 15 सालों में ये कभी ना कभी पूछे गए हैं। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूं। ओके, तो इस पे आप फोकस करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए दिखने में बहुत इजी लग रहा है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो कितने आसान है। cos 45 के वैल्यू टेबल में आपने पढ़ा, टेबल में डायरेक्ट वैल्यू यहां लिख देना है आपको 1/√2। ओके, इसी तरह से देखिए यहां सेकेंड में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin² 30?
प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, साइन 30 के वैल्यू आपने जान रखे हैं कितने, 1/2। 1/2 इसके स्क्वायर है तो यहाँ वैल्यू में भी आप स्क्वायर डाल देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 का वैल्यू आपने देखा √3/2, इन दोनों के स्क्वायर कर देंगे। 1/2 के स्क्वायर 1/4, √3/2, √3 का स्क्वायर 3/4। टेक एलसीएम 4, 1 + 3 4/4, इसके आंसर हो जाएंगे 1। ओके, इसी तरह से देखते हैं आंसर थर्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 by 1 + tan square 60? 2 tan 60 by 1 + tan square 60. Okay, see here 2 tan 60, tan 60 के वैल्यू होते हैं √3/√3। अब सारे टेबल्स में वैल्यू मिल जाएंगे, टेबल से बाहर कोई भी वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 1 + tan square 60, tan 60 का वैल्यू √3, स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर कर दीजिए। ओके, 2√3/1 + √3 का स्क्वायर 3। आप इसे ऐसे कर लो, कंफ्यूजन ना हो। ओके, 2√3, 1 + 3 4, 2 2 4, दैट मीन्स इसके वैल्यू हो गए √3/2। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है, 1 मार्क्स गेन करना कितना इजी है। तो इससे मैक्सिमम 3 मार्क्स के होंगे, 1 और 2 मार्क्स के तो हो ही सकते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो सी सॉल्यूशन 4, sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। ओके, sin 60 का वैल्यू आपने देखा √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। sin 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर दीजिए। √3/2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। टेक एलसीएम 4, 3 - 1 2/4, 1/2, दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया 1/2। ओके, इसी तरह से देखते हैं आंसर 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? कितना आसान है, sec 30 मीन्स cos 30 का उल्टा। cos 30 वैल्यू कितना था √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या 2/√3। कितना आसान है ना। तो ये तो आपने देखा 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चन 4 ही 5 पूछे गए 1 मार्क्स में। ओके, अब हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ओके, सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो मैं क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं ये सारे बोर्ड में पूछे गए हैं और ये 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो सी हियर हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। sin स्क्वायर 90, देखिए कुछ नहीं, 1 मार्क्स में क्या था, डेटा कम थे, 2 टर्म के थे, है ना। यहाँ पे 3 टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, बस यही कैलकुलेशन आपके बढ़ते जाएंगे। बनाना वैसे ही आप यूज करेंगे, इजी होगा आपके लिए बनाना। sin स्क्वायर 90, sin 90 का वैल्यू आप कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। sin 30 का वैल्यू आपने देखा 1/2 स्क्वायर कर दीजिए, प्लस sin स्क्वायर 45, sin 45 के वैल्यू होते हैं 1/√2, इसे आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे मैं बाद में सोल्व करूंगा। 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। नाउ टेक एलसीएम 4 और 2 यहाँ 1 है ना, इसके एलसीएम हो जाएंगे मैक्सिमम 4। 1 4 × 4, दैट मीन्स 4 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, 4 प्लस 4 1 × 4, 4 1 × 4, दैट मीन्स यहाँ 1 हो जाएगा। 2 2 × 4, 2 टाइम्स 1 × 2 2 हो जाएगा। 4 2 6 1 7/4, ये आपका आंसर हो गया। इजी है ये भी। इसी तरह से देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, tan स्क्वायर 30। ओके, tan 30 का वैल्यू आपने देखा 1/√3, इसके स्क्वायर कर दीजिए आप। tan स्क्वायर 45, tan 45 के वैल्यू होते हैं 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। tan स्क्वायर 60, tan 60 के वैल्यू √3, इसके स्क्वायर कर दीजिए। सिर्फ आपको टेबल के डेटा याद रखने हैं। 1 √3 के स्क्वायर हो जाएंगे 3, 1 के स्क्वायर 1,
√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ना टेक एलसीएम, यहाँ 1 यहाँ 1 है ना, टेक एलसीएम 3 1 जा 1 1 जा 1 1 3 जा 3 टाइम्स 1 into 3 3 1 3 जा 3 टाइम्स 3 into 3 9 3 1 4 4 9 13 by 3 दैट मीन्स आपके आंसर हो जाएंगे फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए 3 4 जा 12 1 13, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, ये ध्यान रखेंगे कभी भी नॉमिनेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। मैथ के ये रूल्स में से हैं, कहीं पर भी, सिर्फ ट्रिगो में नहीं, मैथ में कहीं पर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आ रहे हैं तो उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। सी क्वेश्चन नंबर 8, 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू, ट्रिगोमेट्री में आप हमेशा इंटू साइन जो देंगे, नहीं मल्टीप्लाई का साइन देंगे, वो डॉट से देंगे, इंटू सेक स्क्वायर 30। ओके, तो सी है 2 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स ये इंटू में, जब डेटा लिखेंगे तब इंटू क्रॉस करके लिखेंगे, लेकिन जब साइन का टर्म होगा, साइन कॉस का टर्म होगा, तब वहां डॉट लिखेंगे। इंटू tan 60 का वैल्यू हमने देखा √3 माइनस 3 cos 60 का वैल्यू आपने देखा 1/2 स्क्वायर इंटू दैट डॉट इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक मीन्स कॉस का उल्टा सेक, cos 30 का वैल्यू √3/2 दैट मीन्स 2/√3 सेक 30 के वैल्यू हो जाएंगे, इसे आप स्क्वायर बना दें। ठीक है, 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 2 4 √3 का स्क्वायर 3। ओके, 3 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, 2 2 4, दैट मीन्स आपके बच गए √3/2 माइनस यहाँ कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 1 बच गया है ना। तो आप इसे एलसीएम दे लें यहां से 2 √3 माइनस 2, आपकी ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जाओ क्वेश्चन नंबर 9, 4 cot 45 cot स्क्वायर 45, cot 45 के वैल्यू 1 होते हैं, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 के वैल्यू दैट मीन्स cos 60 के वैल्यू होते हैं 1/2, तो सेक 60 के वैल्यू उल्टा 2/1 दैट मीन्स 2 के स्क्वायर कर दें आप, प्लस 4 sin स्क्वायर 60 के वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर कर दें, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 माइनस 4 प्लस 3 4 प्लस माइनस कैंसिल आउट, आंसर आपके हो गए 3। ओके, तो इस तरह से आज एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एपिसोड 6 में कराएंगे। ओके, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। सी क्वेश्चन नंबर 10, 3 sin स्क्वायर 60 के वैल्यू √3/2 स्क्वायर कर दीजिए, प्लस सेक स्क्वायर 30, सेक 30 मीन्स रिवर्स ऑफ cos 30 के वैल्यू होते हैं √3/2। ओके, तो ये हो जाएंगे 2/√3 के स्क्वायर। ओके, 2 sin 90 का वैल्यू होता है 1, प्लस 3 cos 0 का वैल्यू होता है 1, माइनस tan 60 का वैल्यू √3 स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। ओके, 3 √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 1 जा 2 3 1 जा 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। देखिए यहां से प्लस और माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 जा 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2। ओके, फिर यहाँ क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 3 जा 12। ओके, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 3 4 जा दैट मीन्स 4 4 जा 16, 1 12 जा 12 2 जा 24, ऐड कर लीजिए 27 6 33 43 43 47 57 67/12 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 12 5 जा 60 दैट 7, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से आज के क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ एपिसोड 5 को। एपिसोड 6 में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे डिस्कस करने जो कि 2 मार्क्स के पूछे गए हैं बोर्ड में। अभी तो
30% भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, जो कि 2 मार्क्स के बोर्ड में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एपिसोड 6 में इसे कंटिन्यू करूंगा। ओके। और एक कमेंट में आया है कि कुछ बच्चों के पास लॉकडाउन में बुक नहीं है, तो डोंट वरी, उनके लिए भी मैंने सोल्यूशन निकाल रखा है। हर वीडियो के लास्ट में मैं बुक के आर.एस. अग्रवाल को मैं यहाँ पे होमवर्क के रूप में दूंगा। आर.एस. अग्रवाल के बुक जो भी एक्सरसाइज चल रहा हो उसके क्वेश्चंस को मैं आपको प्ले कर दूंगा वीडियो में लास्ट में 2-3 सेकंड के लिए। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। और प्लीज आपको मेरा चैनल कैसर की पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक और शेयर भी जरूर करें। ओके।